जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी होने वाली है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं बाल विकास के। तो सभी को वीडियो अंत तक देखना है। जो न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें। डेली मैं महिला पर्यवेक्षक की क्लास लेकर आता हूँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो यहाँ से पहला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह है, बताना है सामान्य बुद्धि कहते हैं या प्रखर बुद्धि या उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो मैं आपको बता दूं, जो 90 से 110 के ने मतलब एक सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि वाले। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो याद रखियो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए या बालक के लिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो बताना है कि जो बालक के वृद्धि और विकास के लिए मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो वृद्धि और विकास के लिए जो आंसर हो जाएगा वो विकासीय विधि होती है। कौन सी होती है? विकासीय विधि। प्रश्न नंबर 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं? स्थान संबंधी, भावात्मक या अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक। तो ये जो गार्डनर ने किया है वो भावात्मक बुद्धि से संबंधित आई थिंक हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि से। इसको छोड़कर बाकी के सभी हैं। अगला प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि, देखो जब भी आ जाए मानसिक मतलब एक अपनी क्षमता से ज़्यादा कहते हैं, उसे ऊपर रखा करो। वास्तविक को सदा नीचे रखते हैं, परसेंटेज के लिए यानी कि 100 का गुणा किया जाता है। तो 4 से काटा ये 25, 25 पंजे कितने होते? 125। आंसर हो जाएगा ए। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपको तुरंत लगाना है। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो याद रखिए ये स्किनर साहब ने कहा, ये बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो हिंदी अक्षरों को जो बालक पहचानने लगते हैं 5 वर्ष के लगभग हो जाते हैं, पहचानने लगते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो ये या जो तुम्हारी होती है, ये बीमारियों से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो पढ़ने की अक्षमता, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है उसे एलेक्सिया कहते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 या 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो 11 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट। प्रश्न नंबर 10वां है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। तो याद रखियो क्या आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभार 270 भी आ जाए तब भी आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सली। तो ये बड़ा फेमस है। तो पेस्टोलॉजी ने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था, खुद के पे वो भी। प्रश्न नंबर है तुम्हारा 12वां, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं।
बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। किससे? सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर है 30, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार। तो याद रखियो ये विशिष्ट से नहीं होता भैया, सामान्य से होता है। प्रश्न नंबर 14 है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो इसमें से शैशवावस्था गर्भधान की नहीं होती है, तो याद रखियो क्या हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। प्रश्न नंबर है 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन और शरीर का विकास, शरीर और हड्डियों तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय, आत्मा और मांसपेशियों। तो मन और शरीर का आई थिंक आंसर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। तो भैया सभी का ही होता है। अच्छा, इसमें सर्वप्रथम कह रहे हैं, सर्वप्रथम में तो सिर आ जाएगा, क्योंकि सिर से पैर की ओर चलता है विकास। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 320। तो 270 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे 300 हो तो आप उसको लगाना, बाकी के उसका 300 है नहीं, इसलिए अपन 270 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 8वां, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो आई थिंक 3 माह हो जाना चाहिए आपका आंसर करेक्ट। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400, 450। मेरे हिसाब से 350 ग्राम होना चाहिए मस्तिष्क का, तो 350 ग्राम हो जाएगा आपका करेक्ट। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवा और किशोरा में। तो याद रखियो क्या कल्पना जगत का जो विचरण होता है शैशवा और किशोरा में। प्रश्न नंबर है आपका 21वां है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष में। जब वो 5 वर्ष का हो जाता फिर वो कलर जानने लगता है। प्रश्न अगला है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या कह रहा है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो सबसे पहले जो बालक आकर्षित होता है वो प्रकाश की ओर होता है, क्योंकि नॉर्मल उसे हर जगह जैसे ही वो प्रकाश दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। प्रश्न नंबर 24 है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो जैसे कई बालक होते हैं कि माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे वो दे दो, मुझे तो सूर्य लेना है, मुझे चंद्रमा लेना है। तो इस चीज़ का अपन को उसको न तो गुस्सा होना चाहिए और न दमन करना चाहिए, उसको क्या किसी भी तरीके समझा बुझा के या कोई खिलौना दे के उसको शांत कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930, 1887, 1879 और 1590 इनमें से आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से 1930 के समय, उसी समय तुम्हारे गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए थे और प्रथम गोलमेज में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और ऐसे व्यक्ति अम्बेडकर हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। समझ में आई? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये थे 25 प्रश्न। सभी को
लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं डेली आप लोगों के लिए, याद रखिए डेली आपको वीडियो देखना है। और जैसी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो हर एक सब्जेक्ट के आपको डालना शुरू कर दें। अभी बाल विकास और पोषण चल रहा है। थैंक यू। जल्दी मैथ शुरू करेंगे।